बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने फेसबुक का जो बैकग्राउंड है उसे चेंज कर सकते हैं, फेसबुक का कलर आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप जो है फेसबुक वेबसाइट्स की छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर, उसकी जो टाइमलाइन पट्टी है वो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है खान भाई के नाम से। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो से आप आगाह रह सकें। उसके बाद मेरा ये फेसबुक का पेज है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू के नाम से, इसे भी आप ज़रूर लाइक करें। मैं इसमें रोज़ाना के बुनियाद पे टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की। फेसबुक का कलर या फिर उसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, फ़ॉन्ट कलर वगैरह या फिर बैकग्राउंड जो है उसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके जो पास है गूगल क्रोम इंस्टॉल होना चाहिए। गूगल क्रोम में आप जो है इसका कलर वगैरह वो सारे के सारे आप इसमें चेंज कर सकते हैं। गूगल क्रोम में एक आपने एक्सटेंशन जो है उसे आपने ऐड करना है अपने ब्राउज़र में, उसके बाद ही आप जो है फेसबुक का कलर वगैरह जो है वो आपसे चेंज कर सकते हैं। तो एक्सटेंड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है क्रोम वेब स्टोर में जाना है। क्रोम वेब स्टोर में जाने के बाद आपने जो है सर्च दी स्टोर, इसमें आपने लिखना है बेटर फेसबुक क्रोम। जब आप ये लिखेंगे तो आपने सिंपली इसे जो है इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके फर्स्ट पे जो आप देख रहे हैं ये जो आपके सामने है बेटर फेसबुक फॉर क्रोम प्लस कलर चेंजर, आपने इसे जो है सिंपली अपने ब्राउज़र में ऐड टू क्रोम करना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद आपके जो सामने कुछ इस तरह का जो है आइकन नज़र आएगा। ये जो है इसी जो एक्सटेंशन का आइकन है, इसके मदद से हम जो है इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इसके जो इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आपने जो है अपने फेसबुक को ओपन करना है ब्राउज़र में। जब आप फेसबुक को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है ये आइकन जो है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कलराइज का जो ऑप्शन होगा ऑन या ऑफ करने का, तो अभी ये ऑफ है। तो जब आप इसे ऑन करोगे तो सिंपली आपके सामने जो है कलर वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप जो है चेंज दी हेडर टू दी कलर, अगर आप हेडर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका हेडर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है चेंज दी बैकग्राउंड टू दिस कलर, अगर बैकग्राउंड का कलर आप नीचे देख रहे हैं, इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करें तो आप जो है इसका बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज दी टेक्स्ट टू दिस कलर, यानी कि अगर आप टेक्स्ट वगैरह का फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे क्लिक करें, आप जो है इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहें तो वो आप सारे के सारे जो है यहाँ से आप रख सकते हैं। उसके अलावा चेंज ऑल क्लिकेबल लिंक टू दिस कलर, यानी कि आपके क्लिकेबल डिस्क जिस पे आपने क्लिक किया हुआ, फर्ज कीजिए जैसे कि न्यूज़ फीड है, इस पर अगर मैं ये ब्लू कलर देना चाहूँ तो वो इस कलर दे सकूँगा, यानी कि ये सारे के सारे जो क्लिक किए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें जो है फोटो बैकग्राउंड अगर इसका अगर चेंज करना चाहें तो सिंपली हमें जो है चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है हमें पिक्चर्स में जाना है। पिक्चर्स में जाने के बाद कोई भी पिक्चर हम यहाँ से इसे ऐड करेंगे और इसके बाद ओपन करेंगे। जब हम ये लगाएंगे तो पीछे आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है उसमें जो ये इमेज आ चुकी है। उसके अलावा यूज़ दिस मेथड टू फिल अप द बैकग्राउंड, अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह को सेटिंग करना चाहें जो कि किस तरह आप रखना चाहते हैं, फिल दी वॉल स्पेस या फिर सेंटर विदाउट पेंडिंग, तो आप इस तरह की जो है इसमें कर सकते हैं। उसके बाद कर्सर की चेंजिंग कर सकते हैं, आप कौन सा कर्सर रखना चाहते हैं। इसके अलावा आप जो है इसमें फ़ाइल वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइलर, ये जो है फ़ॉन्ट स्टाइलर ये एक बेहतरीन इसमें ऑप्शन है।
اس سے جو ہے آپ فونٹ کا اسٹائل چینج کر سکتے ہیں، جس میں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اسٹائلش بویل وغیرہ، یا پھر آپ اس میں اپنی مرضی کا کوئی بھی اسٹائل آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس پہ میں کلک کرتا جا رہا ہوں اور یہ جو ہے چینجنگ ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں۔ اب یہ میں نے رکھا تو یہ دیکھیں فونٹ کچھ اس طرح ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس میں جو ہے فونٹس کے اسٹائلس موجود ہیں جسے ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ دی ٹیکسٹ ٹو دس سائز، یعنی کہ آپ اس میں جو ہے ٹیکسٹ کی سائز انکریز کر سکتے ہیں، چھوٹا کر سکتے ہیں یا پھر بڑا کر سکتے ہیں، تو وہ سیٹنگز آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بڑا ہو گیا، اگر آپ اسے چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایڈ بلاکر، اگر آپ کے پاس ایڈ شو ہو رہے ہیں تو آپ سمپلی اسے جو کہ آن کر دیجیے اور آپ کے سامنے جو کہ ایڈ بلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوٹو پاپ اپ ہے، اس کے میڈیا پینل ہے، اسٹک پیڈ ہے، راؤنڈر ہے، اور بھی بہت ساری اس میں جو کہ آپ کے سامنے فیسلٹیز موجود ہیں جس سے جو کہ آپ فیس بک کو ایک بہترین انداز دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے فونٹ کا کلر کتنا بہترین فونٹ کا کلر آ رہا ہے، اور آپ جو کہ ایک الگ طرح سے فیل کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی آپ میرے یوٹیوب کے چینل کو یہاں سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے آپ میرے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں روزانہ اس میں آئی ٹی سے ریلیٹیو، اس کے علاوہ ٹپس اور ٹرک اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں اس میں روزانہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو تب تک کے لیے اپنے دوست کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔